हेलो पिलामाने केमिति का अच्छो वेलकम बैक टू आवर चैनल डीपी केमिस्ट्री। सो पिलामाने मन देकी ध्यान देकी प्राण देकी क्लास टी देखो आज क्लास होची बहुत इंपोर्टेंट ठीक अछि। सो आमे स्टार्ट कर दुइचो पिलामाने एमसीक्यू सीरीज सहित न्यूमेरिकल सीरीज ठीक अछि ना। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सीरीज रे सब फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर रो प्रत्येक चैप्टर रु दुईटा कि तीनटा लेखा वीडियो आसीबो जो कि आमे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करबा जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर सीएचएससी एग्जाम ठीक अछि ना। जेमटा कि आज आमे केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करूचे केमिकल काइनेटिक्स रो न्यूमेरिकल सीरीज रो बा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस क्लास रो दिस इज लेक्चर 1 ठीक अछि। तो देखो पिला माने जो आमर केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर बहुत प्रकार रो न्यूमेरिकल करई हबो बट आमर जेतिक इंपोर्टेंट सीएचएससी बोर्ड कहीं सीएचएससी बोर्ड रे बहुत इजी इजी क्वेश्चन आसे लास्ट 10 इयर्स रो क्वेश्चन जेमती पढ़ी आम से पैटर्न ही माने प्रैक्टिस करवा। प्रथमे मु प्रीवियस ईयर केटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करी आज लेक्चर 1 ले तापर लेक्चर 2 रे किछि सही क्वेश्चन को बेस्ट करके किछि नुआ मॉडल क्वेश्चन को प्रिपेयर करवा देखि ताको प्रैक्टिस करवा ठीक अछि। तो ता पूर्व टिके जानि नबा जे होउची हमर केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर रे को इंपोर्टेंट फॉर्मूला गुड़ाक रही जो गुड़ाक बेस्ट करके आमर प्रॉब्लम आसी पारिबो ठीक अछि ना। तो आज ये जो वीडियो देखो पिला माने एमसीक्यू जेतले आमे करबा ना सेतबेले एमसीक्यू रे जो प्रकार रो प्रॉब्लम आसी पारिबो ताको प्रैक्टिस करबा आज ताको प्रैक्टिस करबानी आज स्पेशली आमे जो गुड़ाक स्पेशली 2 मार्क 3 मार्क किया जो आसे कि लॉन्ग क्वेश्चन भितर जो प्रॉब्लम आसे ताकू प्रैक्टिस करबा ठीक अछि। तो देखो इंपोर्टेंट फार्मूला ऑफ केमिकल काइनेटिक्स आगे टिके जानि नियो देले एठी तुमको नोट्स टाइप रो भी हे जिवो गोटे सर्ट नोट्स टाइप रो हे जिवो तुमार फार्मूला सर्ट नोट्स केमिकल काइनेटिक्स रो ठीक अछि। देखो प्रथम फार्मूला हला ए बी बी या को बारंबार पिला माने पढ़ा हैछि सी सी डी डी ठीक अछि। ये हला होछि हमर रिएक्टेंट ए बी हेले रिएक्टेंट सी डी हेले प्रोडक्ट ए जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी एमान हेले कोन पिला माने एमान को आमे कोएफिशिएंट बोली कहू ठीक अछि ना। ए रो माने होछि रिएक्टेंट ए रो कोएफिशिएंट हला स्मॉल ए सेमते रिएक्टेंट बी रो कोएफिशिएंट हला स्मॉल बी ठीक अछि। तापरे याकू देखि कि आमे रेट ऑफ रिएक्शन लिखि परिबा देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी ए सब पढ़ाई पिला माने -1/a d of concentration of a by dt is equal to -1/b d of concentration of b by dt is equal to +1/c d of concentration of c by dt is equal to +1/d d of d divided by dt ठीक अछि। तो यही जिनस रहिला पिला माने तो एठी जो टर्म गुड़ा आसुची जो डीए बाय डीटी ठीक अछि ना ए बा डीबी बाय डीटी जदि हमर रिएक्टेंट थिबो ताहले ताको कुहा जिवो रेट ऑफ डिसअपियरेंस आउ जदि होउची प्रोडक्ट पार्ट थिबो ताहले ताको कुहाबो कोन रेट ऑफ एपियरेंस ठीक अछि ना। तेनु एई जो डीए बाय डीटी बा डीबी बाय डीटी ठीक अछि ना এই टर्मटा को कन्सिडर करा हबनी -1/a एटा कन्सिडर करा हबनी खाली डीए बाय डीटी बा डीबी बाय डीटी एमानो कोन कहा जिवो पिला माने रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए जदि डीए बाय डीटी हेछि ताले रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बा जदि डीबी बाय डीटी निया हेछि ताले रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी ठीक अछि। तो मु गुटे ही कॉन्सेप्ट को तुमको देखई दूची जदि एमितिका देइथिबो हमको डायरेक्टली मागिथिबो होची रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बुली ताहले आमे ताको केमतिया लिखि परिबा -da by dt ठीक अछि ना। एठी जो मल्टीप्लाई ही कि अछि 1/a जदि एपोर्ट को मु नै जाउची एपोर्ट को नै गले कोन हे जो पिला माने -a/b db by dt ठीक अछि प्लस a/c dc by dt प्लस a/d dd by dt ठीक अछि। याकू बेस्ट करके ऑलरेडी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करई सारथिली तो तुम्हें देखि परिबो सेमितिका तुम्हें -db by dt पई भी बाहर करि परिबो dc by dt पई बाहर करि परिबो dd by dt पई भी बाहर करि परिबो ठीक अछि ना। जहा पई बाहर करूचो तार जो तळे अछि जो रेसिप्रोकाल हेकी अछि सेही कोएफिशिएंट को एपोर्ट रे नै कि मल्टीप्लाई कर दबो ठीक अछि। तो हे जिवो
बुझिपार सिंपल जो आम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवा तुम्हें जापर एगुड़ाक ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस हम एमसीक्यू रे ठीक अच्छे तो ताप वेट कर सेठी तुम्हें देखिबो बा तुम्हें ऑलरेडी वीडियो जाइए देखिपार मु वीडियो बन सारी केमिकल काइनेटिक्स रे गोटे प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराइला यही टाइप रो माने कॉन्सेप्ट को बेस्ट करके तुम्हें जाइए देखिपार ठीक अच्छे तापर देख पे 2 नंबर क्वेश्चन बा 2 नंबर इंपोर्टेंट आसुची कौन ना यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ठीक अच्छे ना यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन nth ऑर्डर रिएक्शन पाई जिते ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होची n ठीक अच्छे ना n टा 0 हो पारे 1 हो पारे 2 हो पारे 3 हो पारे 4 हो पारे जहाँ भी हो सो से nth ऑर्डर रिएक्शन पाई रेट कांस्टेंट रो यूनिट कौन हम ठीक अच्छे तार गोटे कॉमन फॉर्मूला अच्छी मन रखिबो मोल लीटर इनवर्स टू होल पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स ठीक अच्छे बास एटा को तुम लिखिपार जदि ये ब्रैकेटा को हटे दौच ताले कौन हो मोल टू द पावर 1 माइनस n लीटर टू द पावर n माइनस 1 एंड सेकेंड इनवर्स ठीक अच्छे बुझीपार तो यहीटा पिला माने जिते कॉन्सेंट्रेशन तुम लिक्विड नहीं थिबो तो से लिक्विड रो कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर आसे से फॉर लिक्विड ठीक अच्छे ना दिस इक्वेशन इज फॉर लिक्विड सैंपल ठीक अच्छे ताले फॉर गैस सैंपल कौन हम गैस सैंपल तो आम डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन मेजर करि परिबा नहीं जे मोल पर लीटर रे ठीक अच्छे ना किंतु गैस पाई कौन हुए कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ठीक अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन बदले ताको प्रेशर रो यूनिट लिखा जाए कॉन्सेंट्रेशन यूनिट ला मोल पर लीटर तो गैस रे कौन लिखा हम एटीएम बोल लिखा हम तो कौन हो पिला माने एटीएम इनवर्स सेकेंड इनवर्स ठीक अच्छे या मन रखिबो तापर देखो पिला माने 3 नंबर इक्वेशन को जीवा 3 नंबर इक्वेशन हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन पाई ठीक अच्छे ना फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ले पिला माने जो हूँ आमर के रो वैल्यू बा रेट कांस्टेंट रो वैल्यू केते x बाय t ठीक अच्छे ना व्हेयर x इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a माइनस कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t ठीक अच्छे बुझीपार तुम जो इनिशियल कंसंट्रेशन थिला माइनस करदेव द हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी दैट विल बी एक्स ठीक अच्छे आ के वैल्यू एक्स बाय टी तापर हाफ लाइफ दैट इज टी हाफ विल बी इक्वल टू ए नॉट बाय 2k ठीक अच्छे बुझीपार सिंपल अच्छी तापर पिला माने देख 4 नंबर को जीवा 4 नंबर है जीरो ऑर्डर गला तापर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन ठीक कि नहीं फास्ट ऑर्डर रिएक्शन पाई जो रेट कांस्टेंट को आम K1 बोली कहूचु ठीक अच्छे बस सिंपली के बोली लिखले हम जेहेतु फास्ट ऑर्डर जस्ट डिस्टिंग्विश करने K1 बोली लिख जाऊँ फास्ट ऑर्डर K1 ठीक अच्छे ना तो K1 इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग a बाय a माइनस x ठीक अच्छे व्हेयर a कौन a हूँ इनिशियल कंसंट्रेशन ठीक अच्छे ना इनिशियल कंसंट्रेशन a माइनस x कौन ना कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t बा ताको आमे ताको कौन कहूचे फाइनल कंसंट्रेशन ठीक अच्छे ना x टार कौन a माइनस x तो लिखले जो x रो अर्थ कौन ताना होची एट टाइम t x अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड ठीक अच्छे ना t टाइम बेलू x अमाउंट रो रिएक्टेंट यूज्ड अप हो जाइए ठीक अच्छे ताहले फाइनाली आम पाखे केते रहूची ना a माइनस x सेटा फाइनल कंसंट्रेशन ठीक अच्छे बुझीपारचो तापर पिला माने यार t हाफ लाइफ केते आसीओ पिला माने 0.693 डिवाइडेड बाय K1 ठीक अच्छे बुझीपारचो सिंपल अच्छी किछि भी डाउट रहिबा कथा नुह तापर पिला माने आमे नेक्स्ट को जीवा 5 नंबर को जालो 5 नंबर रे कौन देछि पिला माने 5 नंबर होची आम डायरेक्टली जेकोसी nth ऑर्डर रिएक्शन पाई हाफ लाइफ केमती का आमे बाहर करि परिबा ना हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय a टू द पावर n माइनस 1 ठीक अच्छे व्हेयर n कौन n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ठीक अच्छे ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तेणु जेकोसी nth ऑर्डर रिएक्शन दिया हेतिबो तुमे तार टी हाफ टा कौन हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नुह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
ए टू द पावर n माइनस 1 ठीक अच्छे बुझीपार आउ एटा कौन इनिशियल कंसंट्रेशन ठीक अच्छे तापर 6 नंबर हूँ आमर जो इम्पोर्टाट फॉर्मूला कौन रहा ना ई ए दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू ई टी एच ठीक अच्छे ना टी एच टा कौन थ्रेशोल्ड एनर्जी ठीक अच्छे ना थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस ई आर टा कौन पिला माने ई आर टा हूँ आमर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ठीक अच्छे ना एवरेज काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बुझीपार एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस द एवरेज काइनेटिक अमाउंट काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट और प्रोजेस्ट बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ठीक अच्छे तापर 7 नंबर वेरी वेरी इंपोर्टेंट बोली मारो या बहुत सारा क्वेश्चन आसबार माने चांसेस रही आरएनएस इक्वेशन को लेकिन नॉर्मली आरएनएस इक्वेशन कौन कह जाए ना के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी ठीक अच्छे ना जो थे कि ए कौन ए हूँ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोली कह जाए ठीक अच्छे बा कॉलिजन फैक्टर बोली भी ताकू कह जाए आउ ई कौन ई हूँ यहाँ जो ई एटा हूँ एक्टिवेशन एनर्जी ठीक अच्छे आर हूँ गैस कांस्टेंट टी है टेम्परेचर ठीक अच्छे ना तो आरएनएस थ्योरी रे हमको कौन देखा जाए ना रेट कांस्टेंट के केमिटिका टेम्परेचर सहित भेरी करुच्ची सेटार रिलेशनशिप को देखा जाए आरएनएस थ्योरी रे ठीक अच्छे जदि लॉगरिथम फंक्शन ले नबा माने आमको सेम रिएक्शन लो दुईटा डिफरेंट रेट कांस्टेंट देइची ठीक अच्छे ना आ दुईटा एट डिफरेंट टेम्परेचर रे देइची सेटा ही तो कथा ना टेम्परेचर चेंज करदे रेट कांस्टेंट चेंज हो जाउची ठीक अच्छे ना सेम रिएक्शन रो भी नॉर्मली कौन हुए ना प्रत्येक रिएक्शन लो गुटे निर्दिष्ट कौन थाए ना हूँ रेट कांस्टेंट थाए एट पर्टिकुलर टेम्परेचर ठीक अच्छे ना गोटे फिक्स टेम्परेचर रे फिक्स्ड रेट कांस्टेंट थाए जेकोसी पर्टिकुलर रिएक्शन पाई किंतु जो आम टेम्परेचर चेंज करुचे कौन हूँ पिला माने रेट कांस्टेंट भी चेंज होची तेणु दुईटा डिफरेंट टेम्परेचर रे दुईटा डिफरेंट रेट कांस्टेंट देइथिबो देले ए जो आरएनएस इक्वेशन टा कौन हो पिला माने ना log k2 बाय k1 ठीक अच्छे गोटे रेट कांस्टेंट k2 गोटे रेट कांस्टेंट है k1 ठीक अच्छे ना k2 केतबेले ना जिते t2 टेम्परेचर नहींचे k1 केतबेले t1 टेम्परेचर जिते नहींचे ठीक अच्छे तो log k2 बाय k1 इज इक्वल टू ई ए एक्टिवेशन एनर्जी बाय 2.303 r 1 बाय t1 माइनस 1 बाय t2 ठीक अच्छे बुझीपार तेणु यहीटा को यूज करके पिला माने तुमको ये रेट कांस्टेंट दीटा को दे एट टेम्परेचर t1 रेट कांस्टेंट k1 टेम्परेचर t2 रेट कांस्टेंट k2 ताहले एक्टिवेशन एनर्जी बाहर करो डायरेक्टली इक्वेशन को यूज करके तुम एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करि पारिबो ठीक अच्छे तो देखो पिला माने आमे एबे जिबा डायरेक्टली हमरो क्वेश्चन पाखु ठीक अच्छे ना क्वेश्चन महाशय आसीबे हैं चलो क्वेश्चन सॉल्व करिया बहुत इजी क्वेश्चन पिला माने एई टाइप रो ही एई टाइप रो कोन एई गुडा को क्वेश्चन गुडा प्रीवियस ईयर रे तुमर पढीची ठीक अछि ना प्रीवियस 10 इयर्स रे जते क्वेश्चन पढितला 2 मार्किया 3 मार्किया लॉन्ग क्वेश्चन भितरे ताकू ही बाछीची 3-4टा क्वेश्चन तो सेई टाइप रो क्वेश्चन ही हमें आगु को भी प्रैक्टिस करबा सेई टाइप रो क्वेश्चन ही तुमर एग्जाम रे आसीबो ठीक अछि तो देखो एठी देइची पिला माने इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीजेस फ्रॉम 0.8 मोलार टू 0.4 मोलार इन 15 मिनट ठीक अच्छे ना देइची फास्ट ऑर्डर रिएक्शन बोली मेंशन कर देइची ठीक अच्छे फास्ट ऑर्डर रिएक्शन मेंशन कर देला देखि कहिला कंसंट्रेशन 0.8 मोलार रु 0.4 मोलार को डिक्रीज हला ठीक अच्छे ता माने इनिशियल कंसंट्रेशन थिला 0.8 मोलार फाइनल कंसंट्रेशन हला 0.4 मोलार ताने ए रो वैल्यू हला 0.8 मोलार आउ ए माइनस एक्स रो वैल्यू है 0.4 मोलार ठीक अच्छे देइची केते समय लगिला 15 मिनिट समय लगिला ताले टाइम केते टी रो वैल्यू केते 15 मिनिट्स ठीक अच्छे तो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन बोली हमें कहिची ताले डायरेक्टली इठी हमें के रो वैल्यू बाहर करि परिबो कि नहीं डायरेक्टली ठीक अच्छे ना तो लेखो आगे पिला माने सॉल्यूशन को जिबा अच्छा आगे क्वेश्चन टाको पूरा पढ़ी दबा ठीक अच्छे ना तेणु देख ये ऊपर आमको गिभेन देदेला जे हूँ इनिशियल फाइनल कंसंट्रेशन टाइम देदेला
तो आम से रेट कन्स्टांट कैलकुलेट कर ठीक अच्छे ना तापर देती सी एक्चुअली से रेट कन्स्टांट आमको मागी ना आमको आहरी टी घूमेकी देती व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर कंसंट्रेशन टू चेंज फ्रॉम 0.1 मोलार टू 0.25 मोलार ठीक अच्छे ना तेणु से आमको पचारा जदि 0.8 मोलार 0.4 मोलार को जीवाई 15 मिनिट लगुच ताले 0.1 मोलार 0.025 मोलार को जीवाई केते समय लगे ठीक अच्छे तेणु ये जो आमको प्रथम देला 0.8 मोलार आ 0.4 मोलार इनिशियल फाइनल कंसंट्रेशन 15 मिनिट रे जाउची ताकू यूज करके एटा फास्ट ऑर्डर रिएक्शन बोली दे देची तेणु ताकू यूज करके आमे के रो वैल्यू बाहर कर देबा ठीक अच्छे ना जेहेतु सही सेम रिएक्शन होची तेणु ये जो तले भी रिएक्शनटा हम तले जो हूँ 0.1 मोलार 0.025 मोलार को जीव एठी भी सही सेम 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 रेट कन्स्टांट बाहर कि नहीं कहीं सही सेम रिएक्शनटा हूँ पिलाने खाली सेठी इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन डिफरेंट थिला एठी हूँ इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन डिफरेंट अच्छी किंतु रिएक्शनटा जेहेतु सेम रिएक्शन तेणु रेट कन्स्टांट सेम हम ठीक अच्छे तेणु सॉल्यूशन कला बेले आम प्रथम जो आमको गिवन डाटा देती से आम के रो वैल्यू बाहर करवा के रो वैल्यू बाहर कर सारा पर सेठू एठी आम पुट करिकी तार आंसर बाहर करवा ठीक अच्छे देख प्रथमे देखा गिवन गिवन कौन देती ना इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज ए केते देती 0.8 मोलार ठीक अच्छे तापर फाइनल कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स केते देती पिलाने 0.4 मोलार ठीक अच्छे तापर टाइम टेकन देती टी रो वैल्यू केते देती 15 मिनिट ठीक अच्छे ना तो यही आपको आम यूज करवा अकॉर्डिंग टू फास्ट ऑर्डर रिएक्शन ठीक अच्छे ना अकॉर्डिंग टू फास्ट ऑर्डर रिएक्शन आम जानिचे कौन ना हूँ रेट कांस्टेंट K1 विल बी इक्वल टू 2.303 बाय टी टी रो वैल्यू केते 15 डायरेक्टली लिखि दउची ठीक अछि इनटू लॉग ए बाय ए माइनस एक्स ए रो वैल्यू केते पिलाने 0.8 देची आउ ए माइनस एक्स रो वैल्यू देची 0.4 ठीक अछि ये हला हमर इक्वेशन 1 ठीक अछि याकू इक्वेशन 1 बोली लिखिनियो ठीक अछि तापर देखो एटा हला फर्स्ट केस रे थिला हमको जो फर्स्ट रिएक्शन टा देची सेकंड रिएक्शन टा जो देची से सेम रिएक्शन बट सेठी इनिशियल आउ फाइनल कंसंट्रेशन डिफरेंट देची ठीक अछि ना तो सेटा लिखिबा in the second case for the same reaction से सेम रिएक्शन पाई सेकेंड केस रे कौन करिची ना इनिशियल कंसंट्रेशन देची इनिशियल कंसंट्रेशन ए रो वैल्यू देची 0.1 मोलार ठीक अछि आउ फाइनल कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स रो वैल्यू देची 0.025 मोलार ठीक अच्छे ताहले अकॉर्डिंग टू फास्ट ऑर्डर एटा तो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन टा ना से सेम रिएक्शन टा देछि फास्ट ऑर्डर बोली तेणु रेट कांस्टेंट कौन हो पिला माने तेणु से लिखिबो अकॉर्डिंग टू फास्ट ऑर्डर रिएक्शन म लिखुनी ठीक अच्छे रेट कांस्टेंट K1 विल बी इक्वल टू 2.303 आमे टाइम केते जानी नहीं टाइम केते लागिबो सेटा को ही हमको बाहर करिवार अछि तेणु 2.303 डिवाइडेड बाय टी इनटू log initial concentration that is a रो वैल्यू केते 0.1 अपन फाइनल concentration that is a minus x रो वैल्यू देछि 0.025 ठीक अछि पिला माने एतिक देछि ना तो ये ही गला हमरो इक्वेशन 2 तेणु देखो इक्वेशन 1 रे K1 रो वैल्यू हैला एतिकी इक्वेशन 2 रे K1 रो वैल्यू हैला एतिकी ठीक अछि ना तेणु K1 रो वैल्यू इक्वेशन 2 रे कॉमन की होची K1 ठीक अछि ना नहीं ताहले कोन होबो पिला माने ताहले होबो एई जो वैल्यूटा विल बी इक्वल टू एई वैल्यू बुझि परछो कि नहीं ए दि जन को इक्वलाइज करबा तो सेटा लिखिबो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बाय इक्वेटिंग लिखिबो बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 we get आमे कौन पाउछे ना 2.303 डिवाइडेड बाय 15 log
केते पिला माने 0.8 डिवाइडेड बाय 0.4 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 2 log 0.1 डिवाइडेड बाय 0.025 ठीक अछि ना। तो एठी आमे एबे t रो वैल्यू बाहर करबा ठीक अछि। तो प्रथमे देखो एठी काटी दियो 2.303 एपटे अछि सेपटे अछि काटी दियो ठीक अछि। तापर देखो पिला माने 0.8 डिवाइडेड बाय 0.4 ठीक अछि ना 0.8 डिवाइडेड बाय 0.4 मु कोन करबी ऊपरे 10 गुणिबी तळे 10 गुणिबी केते हे जिवो 8 बाय 4 केते हे गला 4 दुणे 8 तो केते आसीबो पिला माने 0.8 बाय 0.4 रो वैल्यू हला 2 ठीक अछि ना। तेणु सेटा को डायरेक्टली लिखिबा तो देखो एठी हला केते अछि पिला माने ना 1 बाय 15 log 2 इज इक्वल टू 1 बाय t log ए जो 0.1 डिवाइडेड बाय 0.025 ठीक अछि ना एटा अछि ना। तो याकू केनतिया करबा ना 0.1 डिवाइडेड बाय 0.025 एटा कोन करबा सिंपली पिला माने याकू हमें एमतिया लिखिबा 0.1 टा कोन लिखिबा 1 बाय 10 ठीक अछि और 0.025 टा कोन लिखिबा पिला माने 25 डिवाइडेड बाय 1000 ठीक अछि ना। तो जदि आमे एठी करबा कोन हे जो पिला माने ये ऊपर को जीवो तो एठी कोन हो पिला माने डायरेक्टली देखो तो एमिति का हबो 1 बाय 10 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 25 ठीक अछि ना एमति आइ गला। तो केते आसीबो 25 रु जदि आमे 100 को डिवाइड करबा केते आसीबो 4 आसीबो ठीक अछि। तो एठी कोन हे जो पिला माने 0.1 डिवाइड बाय 0.025 रो वैल्यू हबो 4 ठीक अछि। तो 4 को मु लिखि परिबि ना पिला माने 2 टू द पावर 2 ठीक अछि ना। तेणु 4 जगह कोन लिखि पिला माने 2 टू द पावर 2 बुझी पारलो सिंपल अछि। तापर देखो एठी जो 2 तुमे भल किना जानि छो एटा जे होची log a टू द पावर x इज इक्वल टू x इनटू log a ठीक अछि ना। तेणु 2 टा आसी के एपटर मल्टीप्लाई हि जिवो देखो तो कोन हबो 1 बाय 15 log 2 इज इक्वल टू 2 बाय t ठीक अछि ना 2 टा मल्टीप्लाई गला एपट को आसी की देखि कोन हे गला log 2 ठीक अछि log 2 वैल्यू कटि गला देले कोन हो पिला माने देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हबो ये जाय कि एठी मल्टीप्लाई हबो t टा एपट को पळे आसीबो ठीक अछि ना। देले कोन हे जिवो t इज इक्वल टू 15 into 2 दैट इज 30 मिनिट्स ठीक अछि। बुझी पारलो पिला माने सिंपल अछि ये हला हमर करेक्ट आंसर ठीक अछि। तो एमिति का क्वेश्चन को सॉल्व करा जिवो। तापर देखो पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा टिके इंपोर्टेंट अछि आ बहुत इजी भी क्वेश्चन किछि प्रॉब्लम नुहो आशा करे जो फर्स्ट क्वेश्चन तुमे बुझी पारिथिबो ठीक अछि। जदि बुझी पारि ना हो कमेंट करके पचारि पारिबो नो प्रॉब्लम आ जहाँ तुमको एठी मु करौची तुमे डायरेक्टली खाता रे लिखि नियो ठीक अछि ना। तापर देखो पिला माने क्वेश्चन नंबर 2 रे देइची प्रूव दैट फॉर अ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन the time required for 99% completion of the reaction is twice the time required for completion of 90% of reaction। ता अर्थ कोन ना होची से कहूची जे प्रूव कर जो गोटे फास्ट ऑर्डर रिएक्शन ले 90% रिएक्शन टा कंप्लीट होवा पई जेतिकी समय लागुची 99% कंप्लीट होवा पई तार डबल टाइम लागिबो बुझी पारछो ना नहीं 90% कंप्लीट होवा पई जदि 2 मिनिट लागुची 99% कंप्लीट होवा पई 4 मिनिट लागिबो ठीक अछि। 90% कंप्लीट होवा पई जेतिकी समय लागुची 99% कंप्लीट होवा पई तार 2 गुणा समय लागिबो बोली प्रूव करो कहा पई ना गोटे फास्ट ऑर्डर रिएक्शन पई ठीक अछि। तेणु आमे प्रथमे कोन करबा ना प्रथमे देखिबा 99% रिएक्शन टा कंप्लीट होवा पई केते समय लागुची तापर देखिबा 90% रिएक्शन टा को कंप्लीट करिया पई केते समय लागुची तापर दीटा जाक समय को कंपेयर करबा देखिबा जे होउची फैक्टर 2 रे से माने डिवाइड होउचंती कि नाही ठीक अछि ना। तेणु देखो सिंपल अछि पिला माने डायरेक्टली करबा आंसर बा सॉल्यूशन जहां लेख लखो। तो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन ले टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन ठीक अछि ना। फास्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर फास्ट ऑर्डर reaction time required for
99% completion of reaction will be equal to केते हबो ना t 99 बा 0.99 ताकू लिखि पारिबो ठीक अछि ना t 0.99 is equal to 2.303 divided by k1 log 100 by 100 minus 99 ठीक अच्छे बुझी पारछो जदि न बुझी पारलो मु तुमको बुझे दूची देखो आमे प्रथमे फास्ट ऑर्डर रिएक्शन ले आमे कोन जानचे पिला माने ना k1 is equal to 2.303 t log a by a minus x ठीक अछि ना तो एईटा को जस्ट मु उल्टेई देइची t टा को एटिकी नै जाइची जे टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू केते हो t इज इक्वल टू 2.303 k1 टा आसी की माने डिवाइड हे जिवो log a by a minus x ठीक अछि ना से कहिची हमकू जे होची 99% कंप्लीट हेची ठीक अछि ना लेट्स से आमर कंसंट्रेशन अछि जेहेतु प्रतिशत रे देइची सबुठारु अधिका प्रतिशत केते हे परिबो 100 ठीक कि नै तेनु लेट्स से आमर इनिशियल कंसंट्रेशन हला 100 तेनु ए रो वैल्यू हला 100 ठीक अछि कंप्लीट केते हेची 99% कंप्लीट हेची ठीक अछि ना तेनु फाइनल केते आसीबो पिला माने ठीक अछि ना फाइनल केते आसीबो जदि इनिशियल 100 थिला 99 कंप्लीट ही जाइची त माने 99% बा 99 अमाउंट टा कंज्यूम ही जाइची ताले फाइनली रहिला केते ना 100 माइनस 99 दैट इज 1 एटा कोन a माइनस x ठीक अछि वेयर x इज इक्वल टू 99 बुझी पारछो x टा कोन ना केते कंज्यूम ही जाइची माने सेति की परसेंट रिएक्शन टा कंप्लीट ही जाइची बुझी पारछो ना नै रिएक्टेंट जति परिमाण ले कंज्यूम होईची तार अर्थ कोन सेति प्रतिशत रिएक्शन कंप्लीट हो जाइची ठीक कि नहीं बुझी पारछो तो से 99% कंप्लीशन होईची बोली कहिची सेइत पई 99 रो 99 टा होची कोन x तो हमकु कोन दरकार फाइनल कंसंट्रेशन हला a - x a केते 100 ठीक अछि ना आउ ताले a - x केते हबो 100 - 99 ठीक अछि बुझी पारलो तो सेही जिंसटा ही एठी लेखा हेची तो किसी डाउट आसवा कथा नुह बुझी पारछो कि नहीं बुझी पारथिबो आशा करे जदि न बुझी पारलो कमेंट कर दो नो प्रॉब्लम ठीक अछि तो एठी t99 काहे लिखली 3.099 यार अर्थ हैला जे होची टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 99% ऑफ द रिएक्शन ठीक अछि ना बुझी पारछो सिंपल जिंसो तापर देखो पिला माने ये हैला हमर इक्वेशन 1 बुली लेखिबा तो एठी आउ टिक्के खाली याकू सॉल्व करिबा जे होची 2.303 by k1 log केते आसीबो 100 डिवाइडेड बाय 100 minus 1 तो 1 तेनु 100 डिवाइडेड बाय 1 100 हबो ठीक अछि तो एटा को आउट के करे कि कोन लिखि परिबा ना इज इक्वल टू 2.303 by k1 log 100 टा को लिखि परिबा 10 to the power 2 ठीक कि नहीं तो कोन हिजो पिला माने दुईटा आसी कि एपटे मल्टीप्लाई हिजो लॉगरिथम सहित तेनु 2.303 by k1 into into 2 into log 10 ठीक अछि तेनु log 10 रो वैल्यू केते पिला माने 1 ठीक अछि ना log 10 रो वैल्यू हला 1 तेनु केते हिजबो 2.303 k1 into 2 बुझि पारलो सिंपल अछि एतिकी जिंस बन रहला तो ये हला इक्वेशन 1 गला पिला माने तापरे इक्वेशन 2 एबे बाहर करिया पुनी इक्वेशन 2 कोठे आसीबो जे होची टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन को बाहर करिबा ठीक अछि ना तेनु सेटा को लिखिबा जे टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन ठीक अछि ना तो सही फास्ट ऑर्डर रिएक्शन कथा कहूचे ना तेणु फास्ट ऑर्डर रिएक्शन ले 90% रिएक्शन टा कंप्लीट होवा पई केते टाइम दरकार हबो टाइम टा केते लेखा प्लाने t 0.90 बा 0.9 बुली लेखा हबो 9 माने होची दशमिक चिन्ह परे आउ लास्ट रे शून्य लगेबार किछि वैल्यू नाही 0.90 लिखिबा जा 0.9 लिखिबा ता ठीक अछि तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 90% इज इक्वल टू t.0.9 ठीक अछि इज इक्वल टू केते हबो 2.303
बाय K1 ठीक अच्छे लॉग ए केते पिला माने 100 ठीक अच्छे ना ए रो वैल्यू केते इनिशियल कंसंट्रेशन 100 डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स ए हला 100 एक्स एटी केते एक्स होची 90 ठीक अच्छे ना 90% कंप्लीट हेची ना ठीक अच्छे तो 90 अमाउंट रो कंसंट्रेशन कंज्यूम हेची ता माने तार अर्थ ठीक अच्छे ना तेणु एक्स रो वैल्यू हला 90 तो ये एटा आसीबो याकू सॉल्व कले कोन हो पिला माने ना देखो 2.303 बाय K1 log 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 90 केते हो पिला माने 10 ठीक अछि ना तेणु एटा बहुत इजी हे गला तो एटा कोन आसीबो ना 2.303 बाय K1 पूरा स्टेप बाय स्टेप करूची पिला माने किछि छाडुनी 10 रे 100 कटले केते 10 तेणु log 10 हे गला log 10 रो वैल्यू हला 1 तेणु 2.303 बाय K1 इंटू 1 इज इक्वल टू 2.303 बाय K1 ठीक अच्छे बुझीपार सिंपल जिनस तो ये है इक्वेशन 2 पिला माने ठीक अच्छे तेणु देख पिला माने इक्वेशन 1 आउ इक्वेशन 2 को आमे एबे कौन करबा डिवाइड करबा ठीक अच्छे ना नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 ठीक अच्छे नाउ by dividing equation 1 by equation 2 we get equation 1 ले कौन थिला पिला माने equation 1 ले थिला 0.99 ठीक है नहीं t 0.99 divided by t 0.9 is equal to t 0.99 रे कौन थिला पिला माने ना 2 into 2.303 divided by K1 यार कौन अच्छी ना हूँ 2.303 divided by K1 ठीक अच्छी तेणु देख उपरे तले अच्छी 2.303 by K1 तेणु ये दुई कटि जाए तो इज इक्वल टू केते आसला 2 आसला पिला माने तेणु भल कि जदि देखियो पिला माने एठी कौन आसुची ना t 0.99 इज इक्वल टू 2 into t 0.9 बुझीपार सिंपल जानीपार कि नहीं तेणु देख ये जो टाइम 99% रिएक्शनटा कंप्लीट करने जी समय दरकार होची ताहा ये जो 90% रिएक्शन कंप्लीट होवाई जी समय दरकार होची तार 2 गुण नहीं अच्छी ना ये बुझीपार कि नहीं तो ये आम कौन लिखा हेन्स t 0.99 इज ट्वाइस ऑफ t 0.9 ठीक अच्छे तो हेन्स t 0.99 is twice of t 0.9 ठीक अच्छे बुझीपार पिला माने इजी थिला आशा करे तुमको बुझा पड़ी थिबो ठीक अच्छे तापरे पिला माने आमे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बट बहुत सहजिया क्वेश्चन देखो देइची द रेट कांस्टेंट्स ऑफ ए रिएक्शन ठीक अच्छे ना रेट कांस्टेंट्स दुईटा रेट कांस्टेंट से देइची हमको दुईटा डिफरेंट टेम्परेचर रे देइची ठीक अच्छे ना देइची जे द रेट कांस्टेंट्स ऑफ ए रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन ता माने T1 देइची T2 देइची ठीक अच्छे ना आ रेट कांस्टेंट देइची K1 K2 K1 देइची 0.025 आउ K2 देइची 0.075 ताहले हमको बाहर करया पई कहिची कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन माने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रो अर्थ कोन ना एक्टिवेशन एनर्जी बाहर करया पई कहिची ठीक अछि हमको एटी गिवन दे दीची r रो वैल्यू आउ log 3 रो वैल्यू तुम्हें बेटर हबो जदी r रो वैल्यू को मने रख दबो r टा कोन गैस कांस्टेंट तार वैल्यू जो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स ताको मने रख दबो जदी बेटर हबो आउ log 2 log 3 log 5 log 7 ये चारटा वैल्यू जदी तुम्हें मने रखी दबो बेटर हबो मो मतरे ठीक अछि ना जदि भी बाय चांस वैल्यू न दउची एग्जाम रे कना ए वैल्यू न जानला माने तुम्हें आंसर बाहर करि परिबो नाही ठीक अछि ना तेनु वैल्यू को मने रखि दबाटा बेटर ठीक अछि तापर देखो पिला ने सॉल्यूशन हमें करिबा तो हमें डायरेक्टली जानि पारुचे एक्टिवेशन एनर्जी मागिची दीटा रेट कांस्टेंट देइची दीटा डिफरेंट टेम्परेचर देइची ता माने डायरेक्टली आरएनएस इक्वेशन लॉगरिथम फंक्शन ऑफ आरएनएस इक्वेशन ठीक अछि ना तो आरएनएस इक्वेशन रो जोटा लॉगरिथम वाला फॉर्म
से इक्वेशन को यूज करके आर आंसर बाहर ठीक अच्छे। तेणु अकॉर्डिंग टू आरएनएस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू आरएनएस इक्वेशन हाँ पिलाने कुतु लगुच बुझा पड़ुची ना बुझा पड़ुनी टिके मते कुह तुम्हें न कहले मु केमितिका जानिबी तुम्हें बुझी पारुच ना बुझी पारुना हाँ ठीक अच्छे। तो कहीदियो धीरे धीरे ए बापा टिके याडे अन्ना 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 तो देख log k2 by k1 is equal to EA, that is activation energy, divided by 2.303 or into 1 by T1 minus 1 by T2 ठीक अच्छे। so this is our main equation ठीक अच्छे बुझी पार्ल ये आरएनएस इक्वेशन ये इक्वेशन को यूज करके आम आंसर बाहर करवा ये। तो हमको गिवेन कौन देछि पिलाने गिवेन देछि रेट कांस्टेंट K1 is equal to 0.025 second inverse at temperature T1 is equal to 500 Kelvin ठीक अच्छे। तापर देछि पिलाने K2 is equal to 0.075 second inverse at T2 is equal to 700 Kelvin ठीक अच्छे पिलाने। देख पिलाने जदि ये है यूनिट गुड़ाक बहुत इंपोर्टेंट जदि ये हमको सेल्सियस रे देई थांता केल्विन रे न देकी हमको ताहले केल्विन को कन्वर्ट करने पड़ता ठीक अच्छे ना। देख नॉर्मली आम जो फिजिकल केमिस्ट्री प्रॉब्लम सॉल्व करुचे जदि टेम्परेचर सेल्सियस रे देइथिबो ताकू केल्विन रे कन्वर्ट करा जाए ठीक अच्छे। जदि केल्विन रे न देई थांता ताहले हम ताकू केल्विन रे कन्वर्ट करि थांते एटा मन रखिथिबो ठीक अच्छे ना। नहले भूल भाल करके आसो डायरेक्ट सेल्सियस जो देइथिबो सेल्सियस रे पके देकी पळे आसीबो ठीक अच्छे ना। तो देख तो ये आम K1 K2 T1 T2 रो वैल्यू पुट करदे इक्वेशन 1 रे ठीक अच्छे ना। यहाँ है इक्वेशन 1 रे पुट करवा तो लिखा बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ K1 K2 T1 T2 एंड R इन इक्वेशन 1 वी गेट आमे कौन पाइबा आमे पाइबा log K2 by K1 log K2 रो वैल्यू केते पिला माने 0.075 डिवाइडेड बाय 0.025 इज इक्वल टू EA बाय केते 2.303 into 8.314 केते हबो 1 by 500 minus 1 by 700 ठीक अछि ना। 1 by T1 रो वैल्यू है 500 T2 रो वैल्यू है 700 डीजी ठीक अच्छे। तो देख पे यहाँ बहुत इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड जदि मु देखी देख ये जो 0.705 0.075 डिवाइडेड बाय 0.025 कौन उपरे भी 1000 गुणिबी सिंपल जिनस पूरा पूरी सिंपल उपरे 1000 गुणिबी तले भी गुणिबी 1000 हाँ तले भी गुणिबी 1000 तेल कथा केते पिला माने 75 बाय 25 25 30 75 वैल्यू आसबो 3 ठीक अछि ना। तेणु डायरेक्टली तुम एटा लिखिबो केते log 3 ठीक अछि ना। एइट पई तो हमको log 3 देइथिला log 3 रो वैल्यू एइट पई ही देइछि ठीक अछि। तेले कोन आसबो ना EA बाय 2.303 into 8.314 एटा कौन करिबो ना 500 मल्टीप्लाइड बाय 700 देले कम हो ना 700 माइनस 500 ठीक अच्छे। तापर देखो पिला माने एठी कौन करिबो ना log 3 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 into 8.314 केते आसीबो ना ऊपर 200 700 रु 500 वाले 200 तले आसला 500 35 1 2 3 4 ठीक अच्छे ना एतिक आसला। तापर देख डायरेक्टली ये तुम्हें ये 2 काटिदेल ठीक अच्छे। ये भी जदि काटिदेव 2 रे काटिदेले 2 रे काटिदेले 1.150 समथिंग आसो ठीक अच्छे ना। तो ये कौन कर तुम डायरेक्टली EA रो वैल्यू बाहर कर तेणु log 3 केते log 3 रो वैल्यू 0.477 इंटू ए दुटा टर्म जाकि मल्टीप्लाई हो 1.150 इंटू 8.314 ठीक अच्छे इंटू केते हो पिला माने इंटू हम
3500 ठीक अच्छे। तो यहाँ को सॉल्व सॉल्व कले जहाँ आंसर आसीबो सी है काइनेट सॉरी आमर हूँ एक्टिवेशन एनर्जी ठीक अच्छे। यहाँ कौन आसो पे जूल्स रे आंसर आसो ठीक अच्छे। तार यूनिट लास्ट लिखा भूल ना ना भूल हो ठीक अच्छे। तेणु यहाँ को सॉल्व कर सॉल्व करके मत आंसर कर कह के भैल्यू आसूँ ठीक अच्छे ना नहीं बुझिपार। आ तुम पे गोटे सॉल्व करने मल्टीप्लिकेशन डिविजन केमतीका इजिली सॉल्व कर टाइम कंज्यूमिंग बेसी करनी जदि कह तुम्हें वीडियो भी आनीदेवी तुमको इजी हम धर स्क्वायर बाहर करार अच्छी क्यूब बाहर करार अच्छी कि क्यूब रूट बाहर करार अच्छी बड़ बड़ नंबर मल्टीप्लिकेशन करार अच्छी कि बड़ बड़ नंबर डिविजन करार अच्छी बहुत ट्रिक्स अच्छी जमी इजिली इजिली अल्प समय सॉल्व कर ठीक अच्छे ना। पूरा एक्जाक्ट नंबर आसबनी एप्रोक्सीमेशन नंबर आसो पाखापाखी नंबर आसो आउ एक्जाक्टली आमर एक्जाक्ट नंबर केबे भी देखा जाए ना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस रे आमको देखा जाए हूँ जे पाखापाखी नंबर आसवा दरकार ठीक अच्छे नहीं। तो पिलामाने आज क्लास एतिक थिला आशा करे आज तुम क्लास भल लगी तुमको बुझा पड़ी तुम जानी पारुथबो कौ टाइप रो क्वेश्चन तुमर आसूची ठीक अच्छे ना। आ यही टाइप रो ही क्वेश्चन आसबो कहीं ना आमको देख पिलामाने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिवार अछि आ तार इर्द गिर्द रु क्वेश्चन को प्रैक्टिस माने होची पढ़िबार अछि आमको बहुत सारा पूरा ए विषय रु जेते प्रकार रो प्रॉब्लम हेई परिबो ताको प्रैक्टिस करी किछि फायदा नाही ठीक अछि ना। एबे एग्जाम पाके आसलानी आमे फंडामेंटल को फोकस करबा हमर फंडामेंटल क्लियर रहबा दरकार आ तापर हमर जेमता क्वेश्चन पढुची हम एग्जाम रे आमे सेमितिया क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिया दरकार। आमे बेकेट रे खाली आईआईटी जेई नीट लेवल रो प्रिपरेशन करी कि किछि लाभ होबो नाही। तुम आईआईटी जेई नीट पाई मु क्वेश्चन सीरीज आनिबी एमसीक्यू आउ होची हमर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेबी ता पाई किंतु एबे जमा नुह एबे कोन एबे तुमको एटा पढ़ा होची जो क्लासटा आईआईटी जेई नीट पाई स्पेशल हबो मुझे लिखिदेवी से जो थंबनेल ले किंबा क्लास रो टाइटल ले जे दिस इज स्पेशली फॉर आईआईटी जेई एंड नीट ठीक अछि ना। किंतु जेहेतु एटा ए सीरीजटा आमे स्टार्ट करचे सीएचएससी बोर्ड पाई तेणु आमे याकू सिंपल रखिबा आउ आमर केवल बोर्ड एग्जाम पाई प्रिपरेशन को आमे ध्यान रखिकी आमे एठी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिबा ठीक अछि ना। बेसी 30 मार्क खान हेकी बहुत बड़ बड़ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करबा आवश्यकता नहीं। तो जानी पारलो केमितिका प्रॉब्लम पडुची एमितिका ही प्रॉब्लम पडिबो या परे नेक्स्ट जो वीडियो आसीबो तुमर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से गोटे 5टा रु 10टा प्रॉब्लम मु नेकी आसीबी ठीक अछि ना। 5टा रु 10टा प्रॉब्लम थिबो लेट से मु धर 7टा प्रॉब्लम निजे प्रैक्टिस करदेली आउ 3टा प्रॉब्लम तुमको होमवर्क टाइप रो देवी तुम सेटा को निजे प्रैक्टिस करिवो ठीक अछि। देले हमर केमिकल काइनेटिक्स सरी जिवो केमिकल काइनेटिक्स सरी होला परे आमे डायरेक्टली जिबा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री न्यूमेरिकल सरीगला परे आमे जिबा होची सॉल्यूशन चैप्टर को ठीक अछि। तापरे लास्ट रे सॉलिड स्टेट पढ़िबा। तो आशा करे 2 सप्ताह 3 रु 4 सप्ताह माने गोटे मंथ भितर पूरा पूरी सब गुडा प्रॉब्लम आम प्रैक्टिस करदबा आ तुमको बहुत सारा क्वेश्चन भी देदेवी तुम्हें निजे घरे प्रैक्टिस करिवो ठीक अछि। आ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो बारंबार दैट्स ऑल। सो पिला माने बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय जगन्नाथ सब खुश रे थाओ मस्त करके थाओ बिंदास करके थाओ पूरा कुतु कुतु ही हुतु हुतु ही जदि क्लास टी भल लागला लाइक शेयर कमेंट कर दियो ठीक अछि बाय बाय।